हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि जो दुनिया में हो रहा है उससे एकदम चलने दीजिए। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि आप जब सारा मेहनत करते हैं और सफलता हाथ नहीं लगती है, जब आप पूरा मेहनत करें, पूरा परिश्रम लगा दें और सफलता हाथ नहीं लगती है, तो आप भगवान की मर्जी समझ कर ना उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी दुनिया में है, जो भी पृथ्वी पर है, वो बर्बाद नहीं होता है। जैसे वो खराब के लिए नहीं होता है, वो किसी न किसी के लिए वो अच्छा काम के लिए वो होता है। जैसे कुछ नहीं हुआ तो अपना, अगर अच्छा व्यक्ति अपना निर्माण कर लिया तो कम से कम अपने आस पड़ोस अपना परिवार तो अच्छा से निर्माण कर ही लेगा। वैसे ही जैसे खाना बेकार हो जाता है, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन आपको उदाहरण समझा रहे हैं कि आदमी जब खुद ठीक होता है तो कम से कम अपना परिवार और क्या बाल बच्चा या आस पड़ोस को सही से रखता है। तो आदमी कहता है वो बेकार हो, वो बेकार नहीं बोले कि वो इतना काम तो आया कि अपने परिवार को और अगल बगल पड़ोसियों को सही से रख रहा है, समाज का एक निर्माण कर रहा है और अच्छा निर्माण कर रहा है। और जब अच्छा निर्माण करेगा तो आने वाला जो भविष्य होगा वहाँ का समाज का वो अच्छा होगा। वैसे ही अगर लोग कहते हैं कि खाना बेकार हो जाता है, बासी खाना बेकार हो जाता है, वो कहाँ बेकार होता है? आपके नज़र में बेकार होता है, लेकिन वही बासी खाना अगर किसी जानवर को दिया जाए वो खुशी खुशी खा लेता है। गंदा पानी है, आप समझ रहे, गंदा पानी खराब हो गया है, उसमें मैला तमाम तरह की बातें करते हैं, नाला का पानी खराब है, उसे कोई छूता नहीं है, तमाम बातें लोग कहते हैं। लेकिन आग लगी हो तो उसे बुझाने के काम आता है ना। तो इसलिए दुनिया में कुछ भी बर्बाद नहीं है, केवल उसको जैसे आपका माइंड जैसे सोचता है उस हिसाब से आप उसको प्रयोग करते हैं। कि इस दुनिया में जब आप कोई भी काम करें और वो सफल नहीं होता है तो कम से कम भगवान की मर्जी समझ को छोड़ देना चाहिए। आप कहीं जाते हैं, क्लास व्लास करने जाते हैं, तो देखते हैं कि कोई टीचर आता है, वो खूब अच्छे से समझाता है, पढ़ाता है, और टाइम वो 10 मिनट लेट आया तो 10 मिनट आगे पकड़ लेता है पढ़ाने के लिए। और दूसरा टीचर भी आता है, वो 10 मिनट लेट आएगा क्लास में, वो भी दूसरा पकड़ लेगा। अब तीसरा आता है, अगर वो भी अगर क्रम से बना लेता है, वो भी 10 मिनट आगे बढ़ा देता है, तो क्या क्रम चलता रहता है ना। जब जब उस क्लास में बैठे छात्र जब ऐसे सीखते हैं तो उनके अंदर क्या भावना आती है? उनके अंदर भावना ये आती है कि अपना काम आप पूरा ईमानदारी से करिए, जो भी कमी है उसे सुधारिए। जैसे तभी ना आगे वाला जो पीढ़ी होगा, जो आगे वाला बच्चा होगा, कुछ सोच समझ के अपना निर्माण करेगा। तो वहां से जब सीख के आएगा तभी वो समाज में निर्माण करेगा। जब क्लास से सीखा कि ऐसे ऐसे कर क्रम, सारे टीचर ने अपना क्रम बना लिया, अपना अपना क्लास पूरा टाइम से पढ़ा दिया। जब वहां से सीख कर आए तो समाज में आएगा तो वैसे ही क्रम बनाएगा। अरे 5 मिनट लेट, सही शुरू तो कीजिए, अच्छा से शुरू कीजिए। समाज में वो ऐसे लोग के अंदर भावना भरेगा तो वहाँ काम अच्छा होगा। जब ये बात जब वहां से सीख कर आए तभी नहीं किया, लोग कहते हैं हर चीज बेकार रहता है। जब लेट आ रहे हैं और लेट का प्रयोग आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार होगा। लेकिन लेट आकर भी सही से प्रयोग कर दीजिए तो उस काम अच्छा से हो जाता है। लेकिन समझेंगे तब, नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। वैसे जब दुनिया में कुछ भी चलती है तो अच्छे के लिए चलती है। दुनिया में जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, बस उसे समझने का फेर होता है। अगर आप समझेंगे तो अच्छा होगा, नहीं समझेंगे तो खराब होगा। लेकिन आप समझते कैसे है, ये वहाँ समझने की भावना आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपका माइंडसेट, आपका शरीर टेम्परामेंट किस प्रकार है। तब आप उस बात को आप उस हिसाब से समझेंगे, जिस हिसाब से आपका शरीर होगा, जिस हिसाब से आपके शरीर का वातावरण होगा, उसी हिसाब से उस बात को समझेंगे। अगर आपका शरीर का वातावरण गलत होगा तो आप कोई भी बात हो उसे गलत ही समझेंगे। अगर नहीं समझते हैं तो देखिए, 2-4 फिल्म देखिए, 2-4 बुक पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि जब व्यक्ति कोई सोचता है तो किस हिसाब से सोचता है। जैसा उसका मन होता है, जैसा उसका वातावरण होता है शरीर का, समाज का, वैसे ही कोई भी बात समझता है। अब देखना चाहेंगे तो देखिएगा, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तब आपका शरीर किस हिसाब से, किस नजरिए से किसको देख रहा है, ये आपको देखने का नजरिया आपको सीखना पड़ेगा। अब कोई सर्कस होता है तो वहाँ आप देखते हैं ना, कोई व्यक्ति बंदर के नाच को देखकर खुश होता है, कोई व्यक्ति वहाँ क्या देखता है कि बंदर पर कितना अत्याचार हुआ होगा तो ये नाच वो सीखा हुआ है। अब देखिए, दोनों का नजरिया अलग है ना। अब कौन सा व्यक्ति किस वातावरण का है और किस नजरिए से देख रहा है, अब वो अपना निर्भर कर रहा है। अब आप ऐसे उदाहरण आप तमाम देखते होंगे, कदम कदम पर देखते होंगे, लेकिन आप देखेंगे तब। इसी तमाम बातें आपको समय बताऊंगा। जय हिंद।